राधे राधे। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामना। आज का यह वीडियो है हरतालिका तीज के व्रत को लेकर। इस बार हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 26 अगस्त 2025 वार मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन तृतीया तिथि है। तृतीया तिथि का प्रारंभ 25 अगस्त 2025 वार सोमवार को मध्याह्न में 12:39 पर इस तिथि का प्रारंभ हो रहा है। इस तिथि का समापन 26 अगस्त को दिन में 1:54 पर तृतीया तिथि का समापन हो रहा है। तृतीया तिथि 25 तारीख को द्वितीया से युक्त है, तो ये नहीं लेना चाहिए। 26 तारीख को चतुर्थी से युक्त है, तो चतुर्थी से युक्त तृतीया तिथि को लेना चाहिए, ना कि द्वितीया से युक्त तृतीया को। ये त्याज्य है, तो इसको हमें ग्रहण नहीं करना है। हमारा जो व्रत है वो 26 तारीख को ही हम मनाएंगे। इसको मनाने के लिए कुछ नियम है, कुछ साधन है, कुछ विशेष महत्व है, कुछ विशेष पूजन की सामग्रियां हैं या पूजन करने का ढंग है, तो वो थोड़ा सा आप समझें। पूजन का जो समय रहेगा, श्रेष्ठ समय है, वो सायंकाल प्रदोष काल में। भगवान महादेव को प्रदोष काल बड़ा प्रिय है, तो महादेव को प्रदोष के समय में पार्थिव शिवलिंग बनाए जो बालू रेत से निर्मित हो। इसे शिवलिंग पर भगवान पर पंचोपचार पूजन करें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत से भगवान महादेव का अभिषेक करें। भगवान महादेव पर बेलपत्र चढ़ाए, शमी पत्र, धतूरा चढ़ाए और भगवान को अनेक प्रकार के पुष्प, जैसे आंकड़े के पुष्प हैं, ये अन्य अन्य पुष्प जो भगवान महादेव को प्रिय हैं, कनेर के पुष्प हैं, इन सभी पुष्पों से भगवान महादेव का श्रृंगार करें। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महादेव के चरणों में फुलेरा चढ़ाए। फुलेरा क्या है? वनस्पतियों से जो पत्तियां, जो पुष्प प्राप्त होते हैं, उन पुष्पों से भगवान महादेव की सुंदर सी झांकी बनाए। इसको हम फुलेरा कहते हैं। इसको फुलेरा तीज भी कहा जाता है। तो भगवान महादेव को बड़े सुंदर भाव से अर्पण करें। यदि ज्यादा नहीं हो सकते तो 7 वृक्षों से प्राप्त पत्तियों को भी यदि महादेव को अर्पण किया जाए तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। दर्शन करने मात्र से ही कामना पूर्ण हो जाती है। और जो महिलाएं व्रत नहीं कर सकती, वो सिर्फ फुलेरा का दर्शन भी कर लेती है, तो दर्शन करने मात्र से भी समस्त मनोकामनाओं को भगवान महादेव पूर्ण करा देते हैं। तो ऐसा है। अब बात आती है कि किस प्रकार भगवान महादेव के इस हरतालिका तीज का महत्व है। तो हरतालिका तीज का जो विशेष महत्व है, यह व्रत वर्ष में एक बार आता है, तो इस व्रत का विशेष महत्व बताया है। यह व्रत सभी के लिए है। इसमें स्त्रियां भी कर सकती हैं जो सुहागन हैं, और जो कुंवारी कन्याएं वो भी कर सकती हैं। कुंवारी कन्याएं इस व्रत को अच्छे वर की प्राप्ति के लिए करती हैं, और सुहागन जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए भगवान महादेव के चरणों में हरतालिका तीज के इस व्रत को करती है। आपको पता होगा, माँ पार्वती ने भी अपने पति को भगवान महादेव को प्राप्त करने के लिए एकांत जंगल में जाकर, निर्जन वन में जाकर भगवान महादेव की कठोर तपस्या करी थी, और हरतालिका तीज के दिन इस व्रत को किया था। और एकदम श्रद्धा भाव से युक्त होकर माँ भगवती, माँ पार्वती ने इस व्रत को किया था। उसका परिणाम, उसका फल महादेव स्वयं पति रूप में माँ पार्वती को प्राप्त हुए हैं। तो इसका बड़ा विशेष महत्व है हरतालिका तीज के व्रत का। आप सभी से श्रद्धायुक्त होकर इस पर्व, इस त्योहार को मनाएं। आप सभी को इस त्योहार की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, ताकि आपको सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त हो सके। इस बार अगले वीडियो में हम आपको इस हरतालिका तीज की कथा के बारे में बताएंगे। तो हरतालिका तीज की कथा सुनने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।